ये ऐसा लड्डू है जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यह मानिए बच्चों के लिए वरदान है। ये हैं रागी के लड्डू। रागी तो आपको पता ही होगा बच्चों के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रागी एक सुपर फूड है जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है। रागी में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, साथ ही साथ इसमें आयरन की भी काफ़ी मात्रा होती है। और यह बच्चों में एनीमिया की अगर समस्या है, बच्चे के पाचन के लिए भी अच्छा होता है। रागी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम डेली बच्चों के डाइट में रागी नहीं शामिल कर पाते हैं तो ये लड्डू बना के रख दीजिए। डेली एक लड्डू खाएंगे बच्चे, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होगा उनका, माइंड का और बॉडी का डेवलपमेंट होगा। चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिल्पा कुकी व्लॉग्स। आज हम बनाने वाले हैं रागी के लड्डू। रागी के लड्डू बनाने के लिए हमको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने गोंद लिया है। गोंद आधी कटोरी लिया है। ये है रागी का आटा, गेहूं का आटा, और है अलसी और सौंठ और कद्दूकस किया हुआ नारियल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में देसी घी डालेंगे। देसी घी भी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आपको पता ही है। और ठंड का सीज़न चल रहा है तो ये लड्डू और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। बच्चों को ठंड से भी बचाएगा ये लड्डू। सबसे पहले हम देसी घी डालेंगे 2 बड़े चम्मच, और फिर इसमें डालेंगे हम रागी का आटा। आप मार्केट से रागी का आटा ले सकते हैं या तो फिर रागी लेके आप घर पे भी उसका आटा बना सकते हैं। और उसमें साथ ही साथ डालेंगे आधी कटोरी के करीब गेहूं का भी आटा। गेहूं के आटे से हमारे लड्डू में बाइंडिंग अच्छी रहेगी, और बच्चों को अगर रागी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो गेहूं के आटे से वो छिप जाएगा और बच्चे आसानी से उसे खा लेंगे। अब हम बहुत ही धीमी आंच में, मतलब मीडियम आंच करके अच्छे से हम दोनों आटों को भून लेंगे। और जब तक ये भुनेगा, काफ़ी अच्छे से भूनना है, एकदम धीमी आंच में, ऐसा नहीं हो कि जल जाए। ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएगा। इस तरह हम चलाते हुए इसको, हमको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। चलाते हुए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। कुछ इस तरह हो जाएगा भुनने के बाद। रागी ऑलरेडी वो थोड़ा सा उसका कलर डार्क रहता है, बट भुनने के बाद आप कुछ इस तरह का कलर पाएंगे। ये देखिए हमारा आटा भुनकर तैयार है। नेक्स्ट हम इसको खाली कर लेंगे दूसरे बर्तन में, और इसी बर्तन में हम और इंग्रेडिएंट्स को भी भूनेंगे। हम चलते हैं, हम इसको खाली कर लेते हैं एक बड़े से पतीले में, और इस पतीले में ही हम और सारे भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, क्योंकि हमको लड्डू के लिए बड़ा बर्तन की ज़रूरत है, इसलिए हम इसको बड़े बर्तन में खाली कर लेंगे। नेक्स्ट हम इस कढ़ाई में क्या करेंगे, कढ़ाई गरम है, इसमें हम अलसी डालेंगे। अलसी भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आपको पता ही, अलसी एक सुपर फूड है। बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, बड़ों के लिए भी अच्छा होता है। अलसी काफ़ी ज़्यादा, पहले के ज़माने में तो अलसी का इतना महत्व नहीं होता था, बट अब धीरे धीरे इतना महत्व होने लगा है कि हर लोग अपनी डाइट में किसी न किसी तरह इसको शामिल ही करते हैं। अलसी भी एक सुपर फूड है। इसको तेज़ आंच में हल्का भूनेंगे और चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अदरवाइज़ अलसी बहुत ही जल्दी जल जाती है। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा तेज़ आंच है तो आप मीडियम आंच भी कर सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे अलसी फूटने लगी है। जब ऐसे फूटने लगेगा तो आप समझिएगा, जल्दी जल्दी थोड़ा फूटने लगती तो समझिएगा अलसी बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुकी है। अलसी को भी हम खाली कर लेंगे और मिक्सी जार में डाल के इसको हमको पीसना है, और हमको आटे को ढक कर रखना है ताकि वो ठंडा ना हो। और ये देखिए हमने अलसी को डाल दिया है मिक्सी जार में, और इसको हम एक साइड पीस लेंगे। फिर हम और तैयारी करते हैं। फिर हमको 2 चम्मच कढ़ाई में घी डालना है, और घी में हम क्या करना है, हमको जो हमने गोंद लिया था उस गोंद को भूनना है। गोंद मैंने आधी कटोरी लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। गोंद भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बड़े और बच्चों सबके लिए, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। इसको हमको गरम आंच में तलना है। जब आंच गरम रहे, घी गरम रहे तभी डालिएगा, अदरवाइज़ गोंद अच्छा नहीं पकेगा। मैंने थोड़े से घी में तला है, आप और ज़्यादा घी में डाल के तल सकते हैं। थोड़े से घी में आसानी से तल जाता है,
कोई ऐसा नहीं होता है कि कच्चा रहता है। ये देखिए मैंने 2 चम्मच बड़े चम्मच घी डाला था, उसी में गोंद मेरा बिल्कुल अच्छी तरह तल जाएगा और फिर और पिस भी जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये दांत में चिपकेगा, काफ़ी अच्छा रहता है ये देखिए मैंने सारे गोंद को भून लिया है एक साथ ही, कोई अलग अलग नहीं, थोड़ा थोड़ा करके नहीं भूना। आपको अगर लगता है कि दांत में चिपकेगा, आप थोड़ा थोड़ा डाल के भी तल सकते हैं। और फिर इसको हम क्या करेंगे, गोंद को भी पीसेंगे। ये रहा हमारा अलसी, ये देखिए पीस के रेडी है। बच्चों को खाना है इसलिए हम सारी चीज़ों को काफ़ी बारीक पीसेंगे, अदरवाइज़ बच्चों के माउथ में जाता है तो वो खाने में पसंद नहीं करते हैं। ये देखिए मैंने गोंद को भी, आप चाहे तो मिक्सी जार में डाल के पीस सकते हैं, या तो आप इस तरह कटोरी से दबा दबा के भी पीसेंगे तो बड़ी आसानी तरीके से पीस जाता है। ये देखिए इस तरह दबा दबा के आप घिस के गोंद को पीस सकते हैं और काफ़ी जल्दी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि काफ़ी टाइम लगता है गोंद को पीसने में। ये देखिए मेरी गोंद बिल्कुल अच्छी तरीके से पीस के रेडी है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, घी को गरम करेंगे। घी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि इसको हमको लड्डू बनाने में यूज़ करना है। इसमें हम डालेंगे, घी गरम हो जाने के बाद पुस्ता का दाना या खसखस भी बोलते हैं, इसको डाल देंगे और थोड़ा इसको फूटने देंगे। और फिर इसी में हम घर की बनी हुई हल्दी भी ऐड कर देंगे। हल्दी भी काफ़ी अच्छा होता है, ठंड के सीज़न चल रहा है तो हल्दी काफ़ी फ़ायदेमंद है, बच्चों को सर्दी जुकाम से भी बचाता है और इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं, तो अब हम लड्डू बनाने की तैयारी करेंगे। तो ये रहा हमारा आटा और ये हमने डाल दिया अलसी वाला पाउडर, दोनों चीज़ें साथ में, क्योंकि अब हमको लड्डू ही बनाना है, सारी चीज़ों को मिक्स करना है, इसलिए हम सब चीज़ों को एक बाउल में डाल रहे हैं। ये हमने डाल दिया है कोकोनट, कद्दूकस किया हुआ कोकोनट, और ये रहा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। इसमें है, इसको भी काफ़ी महीन मैंने पीस के रख दिया था। और इसमें है काजू, बादाम, मखाने और छोहारा। सारी चीज़ों को मैंने थोड़ा घी डाल के हल्का सा रोस्ट कर लिया था, फिर उसके बाद पीस के रख दिया था। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। आपस में खजूर भी ऐड कर सकते हैं, बट खजूर से बच्चों को खाने में इतना अच्छा पसंद नहीं आता, इसलिए मैं इसमें गुड़ ऐड करूँगी। और ठंडियों में गुड़ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये रहा सोंठ, इसमें आधी कटोरी के करीब मैंने सोंठ लिया है और सारा सोंठ ऐड कर दूँगी, क्योंकि सोंठ भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और बच्चों को गर्माहट भी इससे मिलती है। और ये रहा लास्ट इंग्रेडिएंट्स मेरा गोंद भी सारा ही डाल देंगे और ये सब चीज़ें सारी डाल के, और फिर हमको अब बनाएंगे लड्डू। अब ये देखिए मैंने गोंद भी डाल दिया है और सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप देख ही रहे हैं। आप कोई भी चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ये नहीं है कि बस जितना डालना है उतना ही डालो। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स कम कर सकते हैं, सोंठ कम कर सकते हैं, आप अपनी स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों में। ये रहा सोंठ, ड्राई फ्रूट्स पाउडर, गोंद और ये नीचे अलसी, और ये रहा कोकोनट पाउडर और गुड़, और नीचे आटा तो है ही। सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गुड़ को हम पहले से ही क्या करेंगे, महीन करके रखेंगे, अदरवाइज़ लड्डू बनने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। मैंने पहले से ही महीन कर लिया है। फिर इसको काफ़ी हाथों से रगड़ रगड़ के आपको दबा दबा के फोड़ना होगा, ताकि हमारा गुड़ अच्छी तरह से मिल जाए। और जितनी अच्छी तरह से हमारा गुड़ मिलेगा और सारी चीज़ें मिलेंगी, उतनी ही अच्छी तरह से हमारा लड्डू बनेगा। आपको दोनों हाथों का ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये लड्डू बन के रेडी होगा। इस तरह हमको दोनों हाथों की सहायता से इस तरह रगड़ रगड़ के आटे में गुड़ को मिक्स करना है। ये देखिए मैं दोनों हाथों से इस तरह रगड़ के गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा कभी अगर टुकड़ा गुड़ का रहता है तो इस तरह रगड़ने से टूट जाता है। चलिए, गुड़ का और आटा सारा चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम डालेंगे घी, जो हमने, जिसमें पोस्ता का दाना, हल्दी पाउडर और
देसी घी डालना है, जिसको गरम करके रखा था उसको भी हमने डाल दिया है। अब घी को भी गरम है, थोड़ा करछली की सहायता से मिक्स करेंगे और जब वो थोड़ा हल्का ऐसा लगे कि ठंडा हो गया है तो इसको हाथ से मिक्स करके आप अच्छी तरह से इसको दबा के एक साइड रख दीजिएगा और फिर लड्डू बनाना स्टार्ट करिएगा। अगर आप इसको दबा के नहीं रखते हैं, एक साइड दबा के थोड़ा थोड़ा करके आप लड्डू बनाइएगा, ठंडा हो जाएगा तो लड्डू टूटने लगता है। इसलिए हमको क्या करना है, इस तरह सारा घी और सारी चीज़ों में घी को मिक्स कर देना है और इसको एक साइड इसी बाउल में दबा के रख देना है और फिर थोड़ा थोड़ा निकाल के और हाथों से रगड़ रगड़ के लड्डू को हम बनाएंगे। ये देखिए मैंने घी को काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और फिर इस तरह हाथ उसको आटे को दबा दिया और इस तरह फिर गरम गरम रहेगा तो जल्दी बन जाएगा। ये देखिए हमारा लड्डू बनने के लिए रेडी है और इस तरह हम लेंगे दोनों हाथों में आटा जिसका हम लड्डू बना रहे हैं सारे मिक्सचर को, और इस तरह हम लड्डू बना के रेडी करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से, बस मैंने जितनी चीज़ें ली थी जितनी क्वांटिटी में उतने में ही काफ़ी अच्छा बन गया। मैंने कुछ ऊपर से एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया है, ऐसा कि ऊपर से घी डाला हो गुड़ डाला हो, ऐसा कुछ नहीं है। उतनी ही क्वांटिटी में बहुत ही अच्छी तरह से लड्डू बन के रेडी हो चुका है। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए, और बच्चों के एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मिलती है इस लड्डू को खाने से, और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है ये लड्डू बच्चों के लिए, और साथ ही साथ इसको बड़ों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरह हम सारे लड्डुओं को रगड़ रगड़ के हाथों की सहायता से गोल 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 लड्डू बना के रेडी कर लेंगे। और लड्डू का साइज़ थोड़ा छोटा ही रखेंगे क्योंकि बच्चे पूरा एक बड़ा साइज़ का खा नहीं पाते। अगर आपको बड़े खा रहे हैं तो आप इसको बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह सारे लड्डू, देखिए कितनी अच्छी तरीके से बन रहा है, ऐसा नहीं है कि टूट रहा है फूट रहा है, सब कुछ नहीं है। एक ही बार में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जिस क्वांटिटी में डाले हैं उतने में ही बन के रेडी हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लड्डू बन के तैयार होते हैं। छोटे और बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। मेहनत तो थोड़ी लगती है इस लड्डू को बनाने में क्योंकि बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको बनाना और फिर उसके बाद लड्डू बनाना, तो लग जाते हैं लगभग 1 घंटे के अंदर ये लड्डू बन के रेडी होते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट 5 मिनट में, 1 घंटे तो लग ही जाते हैं। ये देखिए लड्डू बनके रेडी हो गए हैं। मैंने सारे लड्डू धीरे धीरे करके हाथों की मदद से बना लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनके रेडी हुए हैं और बच्चे छोटे बड़े सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये लड्डू। ठंडियों में तो ये बच्चों के लिए रामबाण है, बड़ों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।